नमस्कार युवा साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फोर्थ ग्रेड भर्ती के अंदर जो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे उनमें आरटीआई के द्वारा सूची मंगाई गई है। उनमें देखेंगे किन किन प्रश्नों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं और ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जिनकी डिलीट होने की संभावना है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट शिफ्ट यानी कि छठी शिफ्ट, जिसके अंदर टोटल 37 ऑब्जेक्शन आए हैं और सबसे ज़्यादा इसी पारी के अंदर ऑब्जेक्शन आए हैं। तो इसमें देखेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं जिनके डिलीट होने की ज़्यादा संभावना है। नॉर्मल प्रश्नों पर भी ऑब्जेक्शन है, वो डिलीट होने वाले हैं नहीं। यदि एक प्रश्न डिलीट होता है तो सबसे ज़्यादा किसको लॉस होगा और किसको फायदा होने वाला है। जिसमें एक ऐसा विद्यार्थी जिसने वो प्रश्न अटेंड ही नहीं किया, एक ऐसा विद्यार्थी जिसने वो प्रश्न अटेंड किया लेकिन उसका सही भी है, एक ऐसा विद्यार्थी जिसने वो प्रश्न अटेंड किया लेकिन उसने गलत कर दिया। तो इसमें उस प्रश्न जो डिलीट होगा उसमें सबसे ज़्यादा किस विद्यार्थी को फायदा होने वाला है। तो लेट्स गो, वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों देखते हैं किन किन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन है। प्रश्न संख्या 1 पर ऑब्जेक्शन आया है लेकिन इसका आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4 के अंदर भी ऑब्जेक्शन आया है और ये प्रश्न कन्फ्यूजन वाला है। देखो वैसे तो इसके अंदर यान का नाम पूछा था, लेकिन इसके अंदर इसका मिशन का जो नाम है वो दे रखा है और इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो देखो इस प्रश्न के अंदर कन्फ्यूजन है, देखते हैं क्या होता है। वैसे ऑप्शन सी सही है, इस प्रश्न की डिलीट होने की संभावना नहीं। बोर्ड के द्वारा क्या जवाब आता है। प्रश्न संख्या 5, इसके अंदर भी कन्फ्यूजन है। इसका बोर्ड ने तो इसका आंसर बी माना है और कुछ विद्यार्थी ऑप्शन जो डी है उसको सही मान रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न भी डिलीट होने वाला है नहीं, क्योंकि आकाश जो है इसका सबसे बेस्ट आंसर आकाश ही है इसके अंदर। प्रश्न संख्या 7, इसका भी आंसर जो है ए है, बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई भी आपत्ति वाली वैसी कोई बात है नहीं। प्रश्न संख्या 11, इसके अंदर भी जो ए आंसर है बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, इसके अंदर भी बी जो आंसर है बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, इसके अंदर भी डी जो आंसर है बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17, इसके अंदर जो सी आंसर है बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 18, जिसके अंदर जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है 100%। और प्रश्न संख्या 19, इसमें भी जो सी आंसर है बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21 100% सही है। प्रश्न संख्या 26 ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 30 ये भी बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए थी। और प्रश्न संख्या 32 बिल्कुल सही आंसर है ये भी। प्रश्न संख्या 34, इसमें बी आंसर बिल्कुल सही है। और प्रश्न संख्या 41, इसके अंदर काफ़ी विद्यार्थियों को डाउट है, लेकिन इसका जो डी आंसर है बिल्कुल सही है, पगड़ी साफा वाला आंसर जो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 42, इसके अंदर भी बहुत सारे बच्चों ने आपत्ति लगाई है, लेकिन इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है ना, बिल्कुल सटीक आंसर जो सी हो गया, क्योंकि इसके अंदर पूछा है व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला सुशीरवादी यंत्र। वैसे तो ऑप्शन 2 है सुशीरवादी यंत्र, लेकिन व्यापक रूप से पूछा है तो ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 46, इसमें भी सी आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 52 है ना, इसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसके अंदर सी और बी दोनों ऑप्शन जो है इसके आंसर हो सकते हैं। देखते हैं बोर्ड क्या मानता है इसको सही आंसर। प्रश्न संख्या 59 जो है इसमें सही है बिल्कुल भी, पहला ऑप्शन। प्रश्न संख्या 64 ये भी सही है। और प्रश्न संख्या 71 ये बिल्कुल सही है ए। कुछ विद्यार्थी बी ऑप्शन मान रहे हैं, लेकिन ये गलत है, बी नहीं होगा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 72 के अंदर सही है डी आंसर। और प्रश्न संख्या 73 के अंदर भी सी आंसर सही है बिल्कुल। 77 के अंदर बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। 78 के अंदर भी बिल्कुल सही है आंसर। 82 के अंदर बिल्कुल सही है। 83 के अंदर भी बिल्कुल सही है। 83 के अंदर भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए, लेकिन इसके अंदर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 85 के अंदर बिल्कुल सही है। 86 के अंदर भी आंसर सी बिल्कुल सही है। 92 बिल्कुल सही आंसर है, 2024 का पूछा था इसमें। और प्रश्न संख्या 93 ये भी बिल्कुल सही है आंसर, सिवनी नदी। प्रश्न संख्या 100 के अंदर कन्फ्यूजन है, इसका आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर बी माना है। प्रश्न संख्या 102 का आंसर बिल्कुल सही है बी। प्रश्न संख्या 108 बिल्कुल सही आंसर है सी तनोट। और प्रश्न संख्या 112 का आंसर तपला होगा, बिल्कुल सही आंसर है। और प्रश्न संख्या 18 जो कि लास्ट है, इसका आंसर भी डी होगा। देखो इस अगर कोई प्रश्न डिलीट होता है तो सबसे ज़्यादा उसी विद्यार्थी को फायदा होगा जिसने सबसे ज़्यादा अटेंड किए हैं। और कौन कौन से प्रश्न हैं, वैसे तो 2-3 प्रश्न हैं जिनकी डिलीट होने की संभावना या फिर कन्फ्यूजन वाले प्रश्न है, तो एक बार और बता देता हूँ। प्रश्न संख्या 100 जिसमें कन्फ्यूजन है विद्यार्थियों को। और प्रश्न संख्या 52 इसके अंदर भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है, पता नहीं इसका आंसर क्या मानेगा बोर्ड। और प्रश्न संख्या 5 इसमें तो लगता नहीं ये प्रश्न डिलीट होने वाला, क्योंकि इसका बी जो आंसर बिल्कुल सही है। वो प्रश्न संख्या 4 बोर्ड क्या मानता है, वैसे ये प्रश्न डिलीट होने वाले की संभावना 50% है, क्योंकि इसके अंदर यान पूछा है लेकिन इसने मिशन का ऑप्शन दे दिया है। इसमें हमने बात की है छठी शिफ्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्शन आए उन प्रश्नों छठी शिफ्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं, कौन सी कैटेगरी से हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं। आगे भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिसमें हम इस विद्यार्थियों की, चाहे वो वीडियो पटवार किसी भी एग्ज़ाम में अपना अच्छा प्रदर्शन दे रहा है, उनका इंटरव्यू भी इस चैनल के माध्यम से लेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो के कमेंट में ये भी बताना आपका एग्ज़ाम कौन सी पारी में था और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। ओके।